हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फास्टटेक रवि। हम लोग अभी वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं। बेसिकली इस चैनल पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक टॉपिक, हर टाइप के टॉपिक्स को डील किया गया है, जिससे आप बेसिक्स हो या एडवांस हो, आप हर एक चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे हर एक टॉपिक का प्लेलिस्ट वाइज अरेंज किया गया है, ताकि आप शुरुआत से हर एक चीज़ को फोकस कर सके, पढ़ सके, समझ सके। वेबसाइट डेवलपमेंट में अभी जो फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है वो है CSS। हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, जो कि डिजाइनिंग में काफी हेल्पफुल है। ये बूटस्ट्रैप जो यूज करते हैं और जो फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं, काफी मींस काफी कम कोड में हम काफी स्टैंडर्ड डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं और काफी कम टाइम में भी। तो इसलिए मैंने आपको कल फ्लेक्स बॉक्स पे ही थोड़ा सा सीखने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए एक असाइनमेंट भी दिया था, डिजाइन क्रिएट करने के लिए दिया था ये वाला, कि आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। काफी लोगों ने ट्राई किया है, मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स भी आया है। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना इस चीज को आपको डिस्कस करके बेसिकली स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट में आपको बता दूं कि इस डिजाइन को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको कोई डिजाइन क्रिएट करना हो तो पहले उसे एनालाइज कीजिए कि आपको करना क्या है। जैसे मान लिया जाए इसी डिजाइन को हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो मेरे पास जो टूल्स है, टूल्स हमारे पास क्या है HTML CSS में, हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास टैग्स है, एट्रीब्यूट है और CSS के प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज है, यही हमारे पास है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए, जो हमारे टैग्स वगैरह है और उसको अगर हम अपने दिमाग में एनालाइज करते हैं कि कैसे हम इस चीज को, डिजाइन को बनाएंगे या स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए, तो उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि जब एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा तो काफी लोग को उससे भी आइडिया मिल जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अगर देखिएगा, ये टोटल जो है, ये फुल एक आपका क्या है, सेक्शन है। मींस बेसिकली बोल सकते हैं कि एक आपका मेन कंटेनर है। ये जो सबसे बड़ा वाला बॉक्स दिख रहा है आपको, ये हमारा सबसे मेन कंटेनर है ना। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूं, ये सबसे बाहर वाला जो है, ये पूरा का पूरा एक कंटेनर। तो पहला हमारा क्या हुआ, एक बॉक्स है, जो कि हम मान के चलते हैं कि एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर क्या क्या है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो इस कंटेनर में 3 सेक्शन बांटे गए हैं। एक आपका हो गया ये सेक्शन, एक हो गया ये वाला और एक हो गया उसके नीचे का। तो बेसिकली अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक मेन कंटेनर, उसके अंदर 3 सेक्शन, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और आपका तीसरा सेक्शन, 3 सेक्शन में बांटे गए हैं। फिर अगर हम ध्यान से देखें तो तीसरे सेक्शन में का जो डिवीजन है या उसको जो बांटा गया है, एक ही भाग में बांटा गया है। पहले वाले सेक्शन को देखिए, इसमें बस एक भाग है, एक डिवीजन है। दूसरा वाला जो आपका सेक्शन है, इसमें कितने डिवीजन है, इसमें 3 डिवीजन है, 1 2 3 डिवीजन है। उसके बाद तीसरा अगर हम पार्ट देखें तो इसमें कितने डिवीजन है, 2 डिवीजन है, 2 भाग में बांटा गया है। तो ये हमारा टैग का एनालिसिस हो गया कि इस तरीके से हम टैग अप्लाई करेंगे। अब दूसरी बात, प्रॉपर्टी वगैरह क्या देंगे। तो प्रॉपर्टी में देखिए, इसमें एक सिंपल बॉक्स है जिसका विड्थ कितना है, 100% है, और थोड़ा सा इसमें क्या है, हाइट है, और इसमें कुछ नहीं। मीन्स विड्थ है, हाइट है और बैकग्राउंड है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं तो सेकेंड पार्ट में 3 सेक्शन है, जो कि एक के बगल में दूसरा है। तो हम यहाँ पे चाहे तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं, या फिर मैंने कल आपको इजी तरीका बताया था फ्लेक्स का यूज करना, तो हम इसे फ्लेक्स की भी मदद से डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज आपको जो है फ्लेक्स की ही मदद से बताने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए तीनों इक्वल सेक्शन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका विड्थ हो गया 100%, इसमें हम क्या करेंगे 20 या 30% अपने हिसाब से, जितना हमें अच्छा लगे हम परसेंटेज में बॉक्स का विड्थ दे सकते हैं। ये एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बाद में मैं इसे अभी कोड भी करूंगा, इसलिए पूरे फोकस के साथ देखिएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को या प्रोजेक्ट को अगर अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, अगर आप इसे बना लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप आगे चल के कैसे भी डिजाइन को, कोई भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए पूरा शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें भी हमारा बैकग्राउंड है, विड्थ है, एक विड्थ है जिसका ज्यादा है और इसका कम है। रेशियो अगर देखा जाए तो हम बेसिकली बोल सकते हैं इसका दोगुना ये और ये सिमिलर ऐसा ही है ना। तो अब हम इसे कोड करते हैं जैसा जैसा मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिए। अब इसे कोड करते हैं हम अपने सेक्शन में जाकर के, जहां पे मैं आपको पैनल में सिखाता हूं, समझाता हूं CSS में। यहां देखिए मैंने क्या बताया कि एक हमारा क्या है, कंटेनर है। देखिए कोडिंग इसी तरीके से होता है। एक मेरा क्या है, कंटेनर है,
देखिएगा मेरा पैटर्न यहाँ पे, साथ ही साथ आपको ये भी पता लगेगा कि कोड कैसे किया जाता है। तो ये देखिए मेन एक डिवीजन हो गया, मेन कंटेनर हो गया। अब इसके अंदर क्या है, सेक्शन है। कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन आपके बटे हैं। तो ये देखिए 3 सेक्शन करना है, मैंने एक सेक्शन बनाया। इसी को तेजी से करने के लिए क्या करते हैं, हम अपना सबसे बेस्ट टूल कट कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं। ये देखिए कॉपी पेस्ट, कितने हुआ, एक मेन कंटेनर बन रहा है, उसके अंदर 3 सेक्शन। देखिए कितना इजी तरीका है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। एक मेन कंटेनर, उसके अंदर 3 सेक्शन, ये हुआ। अब देखिए पहले सेक्शन में आपका कितना भाग था, 1 भाग था। तो यहाँ पे पहले सेक्शन में कितना भाग हो गया, 1 भाग। चलिए 1 भाग हमारा हो गया पहले सेक्शन में। यहां ध्यान से देखिए, पहला सेक्शन 1 भाग। इसी तरीके से कोडिंग होता है। मेरे कोडिंग पैटर्न को देखिएगा, इससे आपको सीखने में काफी हेल्प मिलेगा कि मैं कैसे कोड कर रहा हूं। उसी तरीके से कोशिश कीजिए कोड करने का। डिजाइन कोई भी तैयार कर सकता है, लेकिन एक तरीका होता है हर एक चीज को काम करने का। तो इस तरीका को देखिए कि कैसे मैं काम कर रहा हूं। पहले मैंने मेन कंटेनर तैयार किया, उसके बाद उसके सेक्शंस बांटे, अब उसके अंदर का जो पार्ट है वो बांटना शुरू कर रहा हूं। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसी डिवीजन को कॉपी करते हैं और उसे ही सेकेंड सेक्शन, ये जो सेक्शन है यहां पे मैं क्या करता हूं, इसे पेस्ट करता हूं। ये देखिए ये मेरा फर्स्ट सेक्शन, यहां ध्यान से देखिए, ये मेरा फर्स्ट सेक्शन, ये मेरा सेकेंड सेक्शन। 2 सेक्शन मेरा तैयार हो गया। यहाँ पे अब और आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये आपका फर्स्ट सेक्शन, ये आपका सेकेंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में 1 डिवीजन, सेकेंड सेक्शन में 3 डिवीजन। उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड सेक्शन में कितने बॉक्स थे हमारे, थर्ड सेक्शन में हमारा था 2। काफी इजी है, इसलिए हम लोग आसानी से डिजाइन देखने का उतना जरूरत नहीं हो पा रहा है। ये देखिए सेकेंड में है आपका 2 बॉक्स, तो मैंने क्या किया, सेकेंड वाले में मैंने 2 बॉक्स यहाँ पे तैयार कर दिया, 2 डिवीजन तैयार किया। कितना इजी है देखिए, यही आपका यहाँ पे डिजाइन बोल रहा है। आपका मेन कंटेनर 3 सेक्शन, पहले में एक डिवीजन, दूसरे में 3 डिवीजन, तीसरे में 2 डिवीजन। कितना इजी है। तो ये मैंने क्या किया, बस अभी HTML किया है। HTML का मैंने जो कॉन्सेप्ट था उस चीज को लिखा। अभी देखिएगा आउटपुट कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई CSS का प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी डिजाइन अभी तक नहीं है। अब यहां पे देखते हैं क्या करते हैं हम। यहां पे मान लिया जाए हम क्लास दे देते हैं B1, ये मेरा बॉक्स 1 है, क्लास है ना। क्यों, अब मुझे प्रॉपर्टी लगाना है, सब में अलग अलग है, तो हम क्लास या ID दे करके उसमें अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, सेकेंड सेक्शन है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, क्लास इक्वल टू B2। इसमें भी सेम, जो सेकेंड वाला बॉक्स है उसमें क्या करते हैं, आप कुछ भी क्लास ले सकते हैं, लेकिन मैं एक रेफरेंस के साथ चलता हूं जिससे मुझे डिजाइन करने में इजी हो। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड सेक्शन था उसमें मैंने क्या दे दिया, क्लास B2। अब और अच्छे से दिख रहा है, ये मेरा फर्स्ट B1, सेकेंड मेरा B2। थर्ड वाले में क्या करते हैं, थर्ड वाले में मैं करता हूं काफी सिंपल, B3। अब यहां पे देखिए अब और भी कोडिंग साफ साफ देखिए, आपका कोड से ही आउटपुट भी पता लग जाता है। तो जो अच्छे से कोडिंग करेंगे उनका ये पैटर्न होगा कि कोड देख करके ही नीचे का आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला है, कैसे काम हो रहा हो। यहाँ पे अब देखिए अब कितने साफ साफ दिख रहा है, B1, B2, B3। काफी ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। ये हुआ क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, पहले क्या होना चाहिए, पहले आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। HTML में क्या क्या कंटेंट यूज करना है वो पहले आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब HTML होगा तभी CSS होगा। हम बिना HTML के CSS अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, अपना HTML का जो कॉन्सेप्ट था उस चीज को रिप्रेजेंट किया। डेटा तो कहीं पे है नहीं, कोई डेटा नहीं हमें लिखने का जरूरत हुआ है, सिर्फ हमने बॉक्स मॉडल एक तैयार करना है। अब उसके बाद देखिए, अब हम डिजाइन को थोड़ा देखते हैं। जो मेरा मेन कंटेनर है, जो मेरा मेन कंटेनर है उसका बैकग्राउंड क्या है, ब्लू है। और अगर हम हाइट वगैरह की बात करें तो जैसे जैसे हम इसमें बॉक्स डालते जाएंगे ऑटोमेटिक इसका हाइट ग्रो करता जाएगा। तो बेसिकली अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हमारे जो मेन कंटेनर है उसको एक बैकग्राउंड देना है। तो यहाँ पे मेन कंटेनर, तो हम ये क्या करते हैं, जो मेरा फर्स्ट वाला आपका डिवीजन है ये, इसे मैं बना देता हूं कंटेनर। क्लास इसका क्या है, कंटेनर। चलिए ये हो गया आपका कंटेनर क्लास।
अब हम इसी कंटेनर को क्या करते हैं, मेन जो हमारा कंटेनर है इसको कर देते हैं बैकग्राउंड ब्लू। तो डॉट कंटेनर यहां पे क्या करते हैं, इसे कर देते हैं बैकग्राउंड ब्लू। थोड़ा सा लंबा जा सकता है वीडियो, लेकिन ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, इसका दे दिया मैंने कंटेनर का बैकग्राउंड ब्लू। अभी भी देखिए कोई आउटपुट नहीं आया है, क्यों? क्योंकि कंटेनर के अंदर अभी मैंने कोई डिजाइन नहीं दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो देखिए सीएसएस के पार्ट में पहले देखिए, पहले आप लोग अच्छे ढंग से पहले एचटीएमएल का पार्ट तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सीएसएस को समझिएगा कि क्या क्या हो रहा है। अब देखिए अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन में सारा बॉक्स कैसा है, फ्लेक्स तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सेक्शन को देता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो यहां पे मैंने क्या किया, सेक्शन को दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि हम यहां पे जो मेरा डिस्प्ले बनने वाला है, जो मेरा बॉक्स तैयार होने वाला है, वो कैसा है, फ्लेक्सिबल बॉक्स है। तो मैंने यहां पे किया डिस्प्ले फ्लेक्स। अब हम क्या करते हैं, B1 को लेते हैं, डॉट B1। क्यों B1 को लिए, क्योंकि देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने कंटेनर को बैकग्राउंड दे दिया, उसके बाद मैंने सेक्शन को फ्लेक्सिबल बना दिया। अब मेरा काम है इन सब बॉक्सेस को डिजाइन करना। तो हम यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले हमने क्या लिया था, क्लास B1 लिया था। तो इस B1 में क्या प्रॉपर्टी देना है कि इसका विड्थ 100% होना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरा कवर कर रहा है, और इसका हाइट कुछ होना चाहिए। इसमें बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दीजिए, नहीं देना है तो हम नहीं भी दे सकते हैं, और बैकग्राउंड देना है। तो देखिए जो जो मैंने बोला वही चीज को प्रॉपर्टी के रूप में लिख देना है। क्या लिखेंगे, वो देखिए विड्थ 100%, हाइट मान लिया जाए मैं देता हूं 50 पिक्सल, बैकग्राउंड येलो, ये देखिए, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन मान लिया जाए, कर देता है। तो ये देखिए इस तरीके से आपका क्या हुआ, आपका फर्स्ट वाला तैयार हो गया, आपका ग्रीन कलर का जो ये येलो कलर और इसका ग्रीन बॉर्डर। ये हमारा देखिए इस तरीके से जो पहला आपका सेक्शन के अंदर पहला जो आपका बॉक्स है वो आपका इस तरीके से तैयार हो गया। कलर वगैरह आप थोड़ा अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, है ना। ये हमारा हुआ B1। उसके बाद क्या है B2। तो डॉट B2 किसका पार्ट है, सेकेंड सेक्शन का पार्ट है। तो B2 में क्या करना है आपको, वो देखिए B2 में 3 भाग में बटा हुआ है। तो हम ये कर सकते हैं 20% दे सकते हैं, 30% दे सकते हैं। आप देखिएगा आपके डिवाइस में क्या सुटेबल लग रहा है। जैसे जो फोन यूज कर रहे हैं वो 30% यूज कीजिएगा, जो लैपटॉप में कोडिंग कर रहे हैं और जैसे मैं जूम करके कर रहा हूं अगर वैसे आप कर रहे हैं तो आप 20% दीजिएगा। इसलिए हमारा जो रेशियो है जो हम लोग बना रहे हैं, सीख रहे हैं, तो 20 to 30 के बीच में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव भी लगे, अच्छा भी लगे, इसलिए। तो आप 20 और 30% के हिसाब से अपना आप देख लीजिएगा कि क्या आपको सुटेबल लगता है, क्या आपको अच्छा लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं ले रहा हूं विड्थ 20%, क्योंकि हमारे डिवाइस में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे 20% थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाइट में ले लेता हूं कितना, हाइट ले लेते हैं 50 पिक्सल। चलिए हाइट पे 50 पिक्सल ले लिया है। और यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड अभी कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया जाए मैं ले रहा हूं बैकग्राउंड ग्रे, फिर बाद में हम चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से, है ना, आईडी दे करके। और यहाँ पे बॉर्डर ले लेते हैं, मान लिया जाए बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, कोई कलर नहीं दिया है तो ब्लैक। ये यहाँ पे देखिए 3 बॉक्स आपका तैयार हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब 20% मैंने किया तो 20 मीन 60%, ये 40% छूटा हुआ। तो हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, ताकि ये जो ऊपर से चिपका हुआ है यहाँ पे गैप हो। देखिए यहाँ पे हमारा ऊपर में थोड़ा सा गैप है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन देते हैं। तो मार्जिन में दे देता हूं 20%, सॉरी 20 पिक्सल। 20 पिक्सल मैंने क्या किया, मार्जिन दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने 20 पिक्सल मार्जिन दिया, ये अब कितने अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे से जगह छोड़ दिया, इधर इधर से भी 20 पिक्सल हमारा स्पेस छूट गया है। बट यहाँ पे क्या है, इधर से देखिए ज्यादा गैप है, इधर से कम गैप है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कल, जस्टिफाई कंटेंट।
ये देखिए, तो हम जाते हैं सेक्शन में, सेक्शन वाले पार्ट में, और यहां पे लगाते हैं जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट में क्या लगाएंगे, स्पेस अराउंड, मींस ऑटोमेटिक चारों तरफ के स्पेस को देखिए और अपने हिसाब से अरेंज हो जाइए। तो स्पेस अराउंड, क्या किया मैंने, स्पेस अराउंड लगाया। अब आकर के देखते हैं नीचे कि मेरा क्या आउटपुट हुआ। देखिए कितना इजी है डिजाइन करना ऑटोमेटिक, कितना कम कोड में कितना मुझे समझाना हो रहा है, तब देखिए इतना फास्ट है। अगर मैं खुद से कोडिंग करूं तो कितना जल्दी होगा, कितना फास्ट होगा। 5 मिनट्स बहुत ज्यादा है इसको समझने के लिए, बनाने के लिए। उसके बाद हम क्या चलते हैं, थर्ड सेक्शन में चलते हैं। तो थर्ड सेक्शन में मैं क्या करता हूं, देखिएगा इसका कितना फास्ट कोडिंग होगा। .b3 मैं यहां पे क्या करता हूं, जो ऊपर वाला जितना मेरा था B2 का, वही पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करता हूं। देखिए क्यों कर रहा हूं मैं कॉपी पेस्ट, वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। यहां पे मैंने B3 को कॉपी पेस्ट किया, लेकिन यहां पे देखिए क्या है, 2 बॉक्स है, तो हमारा 2 ही हुआ और इतना ज्यादा गैप हो रहा है। लेकिन आउटपुट में क्या था, आउटपुट में आपका देखिए ये सिंगल है, यहां पे लंबा है, ये छोटा है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये सब खेल किसका है, विड्थ का। मैंने यहां पे क्या लिया था, 20% विड्थ लिया था। तो हम क्या करते हैं, मैंने कल आपको साइज बढ़ाने का एक तरीका बताया था कि हम जब चाहें साइज बढ़ा सकते हैं, किसके मदद से, एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी की मदद से। तो मुझे यहां पे क्या करना है, इस बॉक्स को 2 गुना करना है। ये तो जितना है उतना ही रहेगा, और इस बॉक्स को 2 गुना करना है। तो कैसे करेंगे, सो देखिए, हम चलते हैं अपने HTML वाले पार्ट को, और ये जो मेरा पहला वाला बॉक्स है B3, इसे मुझे 2 गुना करना है। तो मैं यहां पे करता हूं ID इक्वल टू B3, सॉरी, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, ID में दे देते हैं B31, B31। अब इसे देखिए B31 से कैसे आइडिया लग रहा है, नेम जब भी देते हैं ना, ID हो या क्लास हो, तो वो भी थोड़ा स्टाइल में देते हैं, ताकि मुझे है ना आसानी से पकड़ में आ जाए। जैसे देखिए B1 B2 B3 दिया, आसानी से हम याद रख सकते हैं, आसानी से हम बिना ऊपर देखे कोडिंग कर सकते हैं। B31 जब मैंने किया, इसका मतलब क्या हो रहा है रेफरेंस, कि B3 मतलब बॉक्स 3 वाला पार्ट, उसका पहला, मीन सेक्शन 3 का पहला पार्ट। कितना इजी है याद करने में और समझने में और कोडिंग करने में। तो इस तरीके से कोडिंग को किया जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, कोडिंग में कैलकुलेशन बहुत मायने करता है। तो कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा हम लोग, और ये कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, #B31। और एक बात और याद रखिएगा कि देखिएगा, मैं जब भी शुरू कर रहा हूं तो B31 कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि नंबर कभी भी पहले नहीं आता है, डिजिट हम पहले नहीं देते हैं, कैरेक्टर पहले देते हैं। तो आप ऐसे नहीं करने लगिएगा कि बॉक्स 3 ये थर्ड का फर्स्ट बनाना है तो आप सीधे ID दीजिए 31, वैसे काम नहीं करेगा। हमेशा आपको ID या क्लास जब भी दीजिए तो पहले कैरेक्टर से शुरू कीजिए। इसलिए मैंने क्या किया, B मीन्स बॉक्स 31। अब इसे क्या करना है, सो देखिए 2 गुना करना है, तो हम सिंपली करते हैं फ्लेक्स 2। तो अब यहां पे देखिए, जैसे ही मैंने लिखा फ्लेक्स 2, तो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो गया है, यहां पे खुद, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम आसानी से अपने बॉक्स को डिस्प्ले में, जब डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो किसी भी बॉक्स को आसानी से बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे ही किया फ्लेक्स 2, ऑटोमेटिक 2 गुना हो गया। और यहां पे एक और बात, कि जब मैंने डिजाइन किया, देखिए एग्जैक्ट अगर हम देखते हैं, सॉरी, अगर हम एग्जैक्ट यहां पे देखते हैं तो ये देखिए, ये जो पार्ट है दोनों एक साथ है, ये यहां पे ऐसे है। बट अगर हमारे डिजाइन में देखिएगा तो ये थोड़ा बढ़ा घटा दिख रहा है। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन का। तो देखिएगा मैंने ऊपर का कोड पूरा कॉपी पेस्ट किया CSS में। तो मैंने जब ऊपर वाला कोड कॉपी किया है, तो यहां ध्यान से देखिए, यहां पे मार्जिन कितना है, 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल इंटू 3, तीनों बॉक्स में 20 पिक्सल, तो कितना हो गया, 60 पिक्सल का टोटल मार्जिन है। बट हम नीचे वाले पार्ट में अगर देखते हैं तो क्या है, 20 इंटू 2, तो 40 पिक्सल। मेरा 20 पिक्सल का जो मार्जिन है वो घट रहा है। तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जहां पे मैंने 20 पिक्सल किया है नीचे वाले पार्ट में, अगर हम कर देते हैं 30 पिक्सल, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 30 इंटू 2 60। तो फिर से मेंटेन हो जाएगा। देखते हैं हम नीचे जाकर के, ये देखिए हमारा बॉक्स ऑटोमेटिक
नीचे जैसे ही हम आएंगे हमारा बॉक्स अरेंज हो चुका है यहाँ पे। ये देखिए, ये इसके बराबरी में और ये इसके बराबरी में। कितना इजी है हमारा डिजाइन करना, कोडिंग करना, बहुत ही आसान है, हम आसानी से इसे बना सकते हैं, है ना। अब रही बात बैकग्राउंड को चेंज करने का, तो हम देखिए दो तरीका यहाँ पे अपना सकते हैं। इनलाइन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, इंटरनल मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको इनलाइन मेथड अब थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इनलाइन मेथड से हम करते हैं, जैसे बैकग्राउंड चेंज करना है, फर्स्ट वाले को तो चेंज किया हुआ है हमने। यहाँ पे चेंज करना है, हम क्या करते हैं, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड देने के लिए बैकग्राउंड, पहले का क्या है बैकग्राउंड ब्राउन है, तो हम यहां देते हैं ब्राउन। आप लोग स्क्रीनशॉट को एक जगह रखिएगा, उससे आपको इजी रहेगा काम करना। ये देखिए पहला का किया मैंने ब्राउन, जैसे जैसे जो चाहे हम वो कर सकते हैं। दूसरे का हम वही कॉपी पेस्ट करते हैं, और यहां पे जो भी हमें चेंज करना है कलर, ऑरेंज, थर्ड का कोई कलर कर देते हैं ग्रीन, यहां पे कुछ कलर कर देते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं। ये देखिए ये इनलाइन मेथड हुआ, तो हम जब चाहें इनलाइन हो इनलाइन कर सकते हैं, जब चाहें हम इंटरनल मेथड यूज कर सकते हैं। और यहां पे मैं कर देता हूं ब्लैक, मान लिया जाए थोड़ा सा ब्लैक दे देते हैं। आप आरजीबी भी लगा सकते हैं, कोई भी कलर वगैरह आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना इजी था इस चीज को क्रिएट करना डिस्प्ले फ्लेक्स के मदद से, काफी इजी है। तो इस तरीके से हमारा देखिए तो ग्रिड बॉक्सेस और एक जो डिजाइन है सिंपल डिजाइन वो हमारा क्रिएट हो गया है। जब मैं समझाते हुए हर एक चीज को कवर अप करते हुए जब मैं बना रहा हूँ क्रिएट किया हूँ, तब मुझे 20 मिनट्स लगे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपका प्रैक्टिस होगा तो ये 5 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है बनाने के। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ध्यान से देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर तभी भी अगर आपको थोड़ा भी डिफिकल्टी महसूस हो रहा है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसे आप शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने ब्लॉग बनाया है उस ब्लॉग में मैं इसका कोड भी आपको प्रोवाइड कर दूं HTML और CSS का, जिससे इन फ्यूचर आपको काफी आसान होगा समझने में, देखने में। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान से देखिए, पढ़िए और हर एक चीज को कवर अप कीजिए। थैंक यू।